हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और हम लोग मिल चुके हैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जो दोस्तों हमारा जो पीजीआई का सीरीज होने वाला है, लेक्चर सीरीज होने वाला है। आज जो है ये इसका तीसरा टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि पिछले दो टॉपिक्स जो हैं वो आपको पूरी तरीके से क्लियर होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो दोस्तों आप हमें जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें जो है वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके अपना जो है सुझाव हो या डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, वो लेक्चर हमारा होने वाला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। किस पे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। इससे पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था हमने ब्लड पे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? हमारा हार्ट है ना। हमारा हार्ट जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसके बिना हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। तो हार्ट क्या है? तो एक मस्कुलर ऑर्गन है ना। कोई बोन तो होता नहीं है हार्ट में। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। और इसका काम क्या होता है? तो पंपिंग ऑफ ब्लड, है ना। क्या काम होता है दोस्तों? पंपिंग ऑफ ब्लड। Heart is strong muscular organ, beat regularly to pump oxygenated blood to system to deoxygenated blood to pulmonary system। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो कि हमारा जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है, और ये स्ट्रांगली पंप करता है, बीट टू बीट पंप करता है, ताकि जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के सिस्टम को पहुंच सके, है ना। कौन कौन से सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पहुंच सके, क्योंकि हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना। हमारे पल्मोनरी सिस्टम को चाहिए, हमारे नर्वस सिस्टम को चाहिए, हमारे बॉडी के टिश्यू सेल सबको ब्लड चाहिए। ठीक है, साथ ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको ये भेजेगा पंप करके, कहाँ पे? ये भेजेगा लंग्स के पास, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो पाए। ठीक है, ताकि फिर से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आए, और हार्ट जो है उसे कहाँ भेजे? वो हार्ट जो है वो हमारे फिर सिस्टम के पास भेज दे, और सिस्टम के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हुआ है उसे वो क्या करे? वो हमारे लंग्स के पास भेज दे, ताकि वो फिर से क्या हो सके? ऑक्सीजनेट हो सके। तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, हार्ट से जो है लंग्स को ब्लड गया फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन, लेकिन हार्ट से जो है हमारे किडनी के पास जो ब्लड गया वो फिल्ट्रेशन के लिए गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्ड याद रखिएगा, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन किसका होता है? तो उसमें गैस चेंज होंगे। ठीक है, क्या होगा? गैस चेंज होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो निकाल के बाय मेथड ऑफ एक्सहेलेशन ये एटमॉस्फेयर में पेशेंट छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। कहाँ होता है दोस्तों? थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है ना। ये आपका लंग्स है, और यहीं पे आपका जो है आपका मस्कुलर जो हार्ट है ये जो प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ होता है? ये टोटल आपके थोरेसिक कैविटी में होता है। ये थोरेसिक कैविटी का ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट है, और किसके पीछे प्रेजेंट होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है थोरेसिक कैविटी में स्टर्नम पाया जाता है। क्या है ये बोन जो है वो क्या है? ये स्टर्नम है। ठीक है, इसी के पीछे जो है यहाँ पे, है ना। अब लोग ये बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों का जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा कुछ, है ना, लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे क्या है? स्टर्नम है। ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ये आपका राइट लंग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि हार्ट जो है ना, द हार्ट एंड इट्स ग्रेट वेसल्स किनको बोल रहा है? तो जो भी सस्पेंडेड उसमें वेसल्स है, एंड फाइब्रस फ्लूइड फिल्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। हम दोस्तों इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। पेरिकार्डियम विच स्टेबलाइजेस द हार्ट, सपोर्ट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेपरेट इट फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर इन द थॉरेक्स। तो बाहर जो होता है एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है ना, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। और ये फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है वो
फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी इसके दो लेयर होंगे, एक पेराइटल एक विसरल। आगे हम इमेज में भी चर्चा करेंगे, आप घबराइए नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है आगे हम लोग देखेंगे। और साथ ही ये हार्ट को अलग जो अदर जो थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गया है ना, कोई ब्लड वेसल्स हो गए, उनसे ये सेपरेट करता है, उनसे अलग करता है हार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वॉल ऑफ द हार्ट हैज 3 लेयर्स, जिसमें से एक लेयर तो हमने पढ़ लिया पेरिकार्डियम, दूसरा लेयर है इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। 3 लेयर्स हैं किसके, इंडोकार्डियम जिसको हम पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, मायोकार्डियम तो हार्ट का मसल्स जो है मायोकार्डियम हो गया, और एपिकार्डियम तो हार्ट के मसल्स के अंदर जो लेयर्स लगे हुए हैं उन लाइनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, एपिकार्डियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हो हार्ट के वाल है ना, बाहर आपका क्या है, ये इंडोकार्डियम है, देखो इंडोकार्डियम, जिसमें क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी है ना, और पेराइटल पेरिकार्डियम है, विसरल पेरिकार्डियम, और ये मायो आपका क्या है, मायोकार्डियम, हार्ट का मसल्स, क्या है ये, मायोकार्डियम हार्ट का मसल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इपिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट है ये इपिकार्डियम। ठीक है, तो आई होप आपको जो हार्ट का वाल होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है अपना हार्ट हो गया, ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। तो मैंने बतलाया आपको कि दोस्तों जो है हमारा एक तरफ यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ही हमें ये डिस्कस करना है कि मैंने बोला कि जो राइट आर्ट्रियम में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इकट्ठा हो रहा है, कहाँ से, तो ये सुपीरियर वेना कावा और ये इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, और अंदर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे है कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस क्या है, तो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल्स हार्ट के सेल तक पहुंचाए गए थे, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करके कोरोनरी साइनस जो है राइट आर्टरियम में लाके छोड़ देता है। और ये होता कहाँ है, तो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, राइट आर्टरियम में पोस्टेरियर पार्ट में ये होता है, और साइनो आर्ट्रियल नोड के थोड़े नीचे में ये ओपन होता है। ठीक है, तो कलेक्शन कहाँ से हुआ आपने देख लिया, कलेक्शन कहाँ से हुआ आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, चलो इसे मिटा के हम फिर से जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे आपके पाए जाते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे ट्राइकस्पिड क्यों बोला जा रहा है, कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और पीछे जो होते हैं, पीछे ये ऐसे छोटे छोटे जो माइनर टेंडोन से अटैच होते हैं, जो इनके ओपनिंग को क्या करता है, गार्ड करता है। तो जैसे ही राइट आर्टरियम में ब्लड जो है भर चुका है,
ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम के वाल पे जो है क्या प्रेशर बढ़ेगा और इसी प्रेशर को ये फॉलो करेंगे और इसी प्रेशर को जो है हमारा जो ये प्रेशर है ये प्रेशर राइज होने लगेगा हमारे वेंट्रिकल पे, तब ये कस्प खुल जाएंगे और ब्लड जो है यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा और फिर जो आपका राइट आर्ट्रियम होगा वो खाली हो जाएगा। यानी ये ब्लड जब इधर आया तो क्या हुआ यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और साथ ही इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व है यहाँ पे, ठीक है। या इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, ठीक है। मिट्रल वाल्व के थ्रू ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो ये ब्लड जो है यहाँ से वो हमारे अयोटा में चला जाएगा। कहाँ पे अयोटा, है ना। असेंडिंग अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, थोरैसिक अयोटा, है ना, जो भी इसके सब टाइप्स हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वही चीज यहाँ पे आपको दिखा रखा है। हमने डिस्कस किया कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड इसमें आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है और कोरोनरी साइनस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है कोरोनरी साइनस से। कोरोनरी साइनस क्या है तो ग्रेट वेन ऑफ हार्ट है जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई होने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फिर सेल उसे यूज किया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब वो रिटर्न आ जाता है कोरोनरी साइनस के थ्रू, कहाँ पे राइट आर्ट्रियम में। नेक्स्ट है जो वाल्व आपको हमने दिखा रखा था कि बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ चेक कीजिएगा 1 2 3 ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, ये इमोजी जैसा बन गया, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व है यहाँ पे राइट साइड में और बाइकस्पिड वाल्व है दोस्तों कहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है। साथ ही दो और वाल्व होते हैं, कौन कौन से, एक पल्मोनरी वाल्व और एक अयोटिक वाल्व, है ना। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दोस्तों इसको हम एक फ्रेश डायग्राम से और आपको समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब है यहाँ पे ये आपका हो गया हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का काम है लंग्स के पास भी ये ब्लड देना, है ना। और लंग्स के साथ साथ ये ब्लड किसको देता है आपके टिश्यूज को, ठीक है। किसको देता है टिश्यूज को, सॉरी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया, ठीक है, हार्ट से लंग्स के बीच जो भी ब्लड का जो एक्सचेंज हो रहा है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से टिश्यूज के बीच जो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है उसे बोलेंगे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसको बोलते हो दोस्तों आप, क्या बोलते हो आप, एसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड या एसे नोड। इसी तरह आपका आर्ट्रियो वेंटिकुलर नोड होता है जिसको आप एबी नोड बोलते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों किसका है एसे नोड का। एसे नोड को हम क्या बोलते हैं और दूसरे नाम से इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि
हार्ट के पास अपना पेस मेकर होता है, मतलब ये अपना जो इम्पल्स होता है या इलेक्ट्रिसिटी होता है या फोर्स ऑफ कंडक्शन जो होता है ये खुद ब खुद जनरेट करता है। ठीक है, कौन जनरेट करता है? तो साइनो आर्टरियल नोड। ये क्या जनरेट करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू कैरी होके कहाँ पहुंचता है? तो बैचमैन बंडल, क्या बोलते हैं इसको? बैचमैन बंडल के पास पहुंचता है एंड ट्रिगर आर्ट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। और किसको ट्रिगर करता है? आर्ट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। मैंने बताया था दोस्तों, आर्ट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को हम आर्ट्रियल सिस्टोल भी बोलेंगे या आर्ट्रियल आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन भी बोलेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये तीनों मिलते जुलते वर्ड हैं, है ना? सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और डिपोलराइजेशन। आप में से जो भी दोस्त एक्शन पोटेंशियल के बारे में अगर जानते होंगे तो वो डिपोलराइजेशन से भाली भांति परिचित होंगे। ठीक है, बाकी आप सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन आप जानते होंगे, हार्ट के लेवल पे ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट है भैया आपका कि सिग्नल जो होता है ट्रेवल होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड के थ्रू। ठीक है, मैं आगे डायग्राम में आपको समझाऊंगा कैसे होता है। और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स के थ्रू जो होता है वो कहाँ पहुंचता है? जिनको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। एंड फाइनली थ्रू प्रोकुंजे फाइबर विच ट्रिगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। Because our heart rate must be able to adapt to our body changing physiological demands, it also regulated by the endocrine and autonomic system। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा दोस्तों तो इसका रोल आपको क्लियरली होगा। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ वो रेगुलेट हो रहा है किसके थ्रू? साइनो आर्टरियल नोड के थ्रू या पेस मेकर के थ्रू। लेकिन दो तीन फैक्टर ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, है ना? जैसे आप देखो, अचानक से आप में एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का सिक्रीशन होने लगा, हार्ट रेट थोड़ा फास्ट हो जाएगा, है ना? या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंडोक्राइन और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रिगर हुआ कि नहीं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये तभी क्लियर होंगी दोस्तों जब आप एक दूसरे के समावेश से पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आज जो लेक्चर हो गया हार्ट पे, चलो हार्ट का लेक्चर देख लिया, अब हम हार्ट का काम खत्म, अब हार्ट में दो चार चीजें जान गए। क्या जान गए? चार चैम्बर होते हैं, तीन जो लेयर्स होते हैं, है ना? आयोटा के थ्रू ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है। आयोटा के एक दो चार ब्रांचेस के नाम जान लिए और हम खुश हो गए। तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा दोस्तों जब तक आप चीजों को कोऑर्डिनेट ना करें कि नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या रिलेशन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ब्लड का क्या रिलेशन है, और लंग्स का और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या रिलेशन है। जैसे आप ये देखते हो कि किसी को लंग्स का डिजीज है ना? तो उसको कार्डियक डिजीज भी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप दोनों को रिलेट करके पढ़ना चालू करोगे, है ना? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हार्ट का या आपके नर्वस सिस्टम का रोल ना हो। कैसे? सिस्टम का ब्लड सप्लाई तो आपको देखना ही है, और ब्लड सप्लाई के लिए आपको कार्डियक आउटपुट देखना पड़ेगा। कार्डियक आउटपुट देखने के लिए और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे इश्केमिया भी आपको देखने को मिल सकता है कि लोकल लेवल पे कहीं इश्केमिया है, या फिर कहीं थ्रोम्बोसिस हो गया है ना? या फिर कहीं एडिमा हो गया है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, चीजें जो है वो डिफर कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, विदाउट these extrinsic regulation influences, sinoarterial node would establish a resting heart rate around 100 बीट पर मिनट। मतलब अगर हमारा किसी भी तरीके से इंडोक्राइन ट्रिगर नहीं हो रहा है या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो हमारा एसए नोड जो है वो, आप बोलते हो ना कि आपका जो हार्ट बीट कितना होना चाहिए, 60 to 100 होना चाहिए बीट पर मिनट। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है आपका एसए नोड। ठीक है, उसके लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पे ये कंडक्शन दिखा रखा है तो थोड़ा सा डायग्राम में आप ना उलझो, इसलिए मैं एक रफली आपको चीजें दिखा देता हूँ। तो रफली क्या है चीजें दोस्तों, सिंपल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका था मिट्रल वाल्व, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको डायग्राम जो है वो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें थोड़ा कलर मैं भर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ा और क्लियर समझ में आए। अब मैं बना रहा हूँ आपको बंडल ऑफ हीस और पुरकुंजे फाइबर, ठीक है। बंडल ऑफ हीस और पुरकुंजे फाइबर, ठीक है। ये है आपका एसे नोड, क्या है दोस्तों, एसे नोड। और यहाँ है आपका ए बी नोड, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो हमने एसे नोड और ए बी नोड बनाया, ध्यान से देखेंगे, एसे नोड और ए बी नोड बनाया, ठीक है। और इनके बीच हम ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, ये है क्या, तो दोस्तों ये क्या है कि इम्पल्स जो जनरेट हुआ, इम्पल्स जो जनरेट हुआ वो ऐसे नोड में हुआ, और ऐसे नोड ने ए बी नोड को चार्ज किया, क्या किया, ऐसे नोड ने अपने इम्पल्स से ए बी नोड को चार्ज किया। अब ये ऐसे नोड थोड़ा बहुत फेलियर भी करता है तो ए बी नोड चार्ज है, मतलब अब इसके पास क्या है, अपना एक इम्पल्स है, ये ट्रिगर हो चुका है। अब ए बी नोड क्या करेगा, बंडल ऑफ हिज को चार्ज करेगा, है ना। और बंडल ऑफ हिज में क्या बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे मोटे फाइबर्स बने हुए हैं जिनको बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर्स। ये पुरकुंजे फाइबर्स को देगा, और पुरकुंजे फाइबर्स जो होता है वो आपके मायोकार्डियम, हार्ट के मसल्स को देगा। और हार्ट के मसल्स खास करके जो वेंट्रिकल के साइड है, वेंट्रिकल के पास है, उनको ये चार्ज कर देगा, और इनको फॉलो करके ही आपका हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट। कैसे हो रहा है कंडक्शन, आई होप आप समझ गए होंगे, एसे नोड टू एवी नोड, एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज टू पुरकुंजे फाइबर, पुरकुंजे फाइबर टू मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम से हार्ट के मसल सारे जो है उस इम्पल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वास्कुलर सप्लाई टू हार्ट, है ना। अब हार्ट को क्या ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है, ठीक है। तो कह रहा है कि 80% ऑफ ब्लड टू द हार्ट कम फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मैंने आपको बतलाया कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। और इसके फर्दर कोरोनरी आर्टरी के, सॉरी, कोरोनरी आर्टरी के फर्दर दो ब्रांचेज होते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेज, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टरी से, लेफ्ट साइड से 80% और राइट से 20% जो है ब्लड मिलता है। और लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है इसके ब्रांचेज हो जाते हैं, जो फर्दर जो है आगे ब्लड सप्लाई करते हैं। और राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई रिमेनिंग 20%, 20% ब्लड टू द हार्ट। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हार्ट के जो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है किधर इफेक्ट होता है तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना, कि जिसके ब्रांचेज बहुत ज्यादा होंगे। आप
इसके ब्रांचेज पढ़ोगे जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बुक पढ़ोगे सेपरेटली, तो इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं दोस्तों, एक एक के 8-8 10-10 ब्रांचेज हैं, है ना, और उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए ये सारी चीजें जो है वो क्लियर रखो। उतना डीप में थियोरेटिकल एग्जाम में आपको चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप बोर्ड का ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो सेमेस्टर वाइज, तो आपको वो चीजें क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है ना। तो कार्डियक साइकिल एक इवेंट है। किस तरह का इवेंट है? शादी का प्रोग्राम है? नहीं। बर्थडे का प्रोग्राम है? नहीं। कार्डियक साइकिल एक इवेंट है। इवेंट क्या है? तो डायस्टोल रिलैक्सेशन और सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन का, है ना, सीक्वेंशियल जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्शन है हार्ट के मसल्स का, ये कितना होता है? 0.8 सेकेंड का, है ना। एक कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकेंड का, ठीक है। और उसी कार्डियक साइकिल में क्या होता है? दोनों इवेंट हो जाते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल मतलब आर्ट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और सिस्टोल मतलब आर्ट्रियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो हम बोलेंगे आर्ट्रियल रिलैक्सेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्लस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दोनों इवेंट एक समान होते हैं। तो कह रहा है ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट वेंट्रिकल्स फील, क्योंकि वो रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स रहेगा तो क्या होगा? उसमें स्पेस होगा और उसमें ब्लड जाके फील होगा। और जैसे ही ब्लड फील होगा और जैसे ही प्रेशर राइज होने को चलेगा, तो फिर क्या होगा? उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी डायस्टोल जो है अब सिस्टोल में बदल गया है। तो कह रहा है दिस फेज इंक्लूड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वेयर ऑल valves आर क्लोज्ड एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप्स फॉलो बाय वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल क्या है? तो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। ventricular pressure rises with all valves closed until it exceeds arterial pressure, or semilunar valve that open during ventricular ejection, pumping of blood into the pulmonary artery aorta, while the arterioventricular valves remain closed to prevent the blood backflow, ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल कंपोनेंट देखेंगे। completes as ventricular pressure fall below arterial pressure, causing the semilunar valves to close, and arterioventricular valve stay closed until ventricular pressure drop below arterial pressure to begin the next diastolic phase. This coordinate sequence ensure efficient blood circulation through the body. अब देखना, ध्यान देना दोस्तों कि क्या बोल क्या रहा है ना। इससे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो भी है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है। और आपने कहाँ देखा? ये देखा और ये, और यहाँ सेमिल्यूनर और पल्मोनरी वाल्व लगे हुए हैं, जिनका काम क्या होता है कि बैक फ्लो को रोकना। एक बार ब्लड पंप आउट कर गया, तो मान लो कि किसी भी एरिया में जब ब्लड भर रहा है, मैंने बोला कि इस एरिया में ब्लड जो है लगातार फिल हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये आर्टियल डायस्टोल को फॉलो कर रहा है। फील हो रहा है तो ब्लड का एक समय होगा कि ये ब्लड पूरी तरीके से भर गया होगा, और इसका प्रेशर जो होगा इस वेंट्रिकल्स के वाल पे जो है एक्सीड कर रहा होगा। और जैसे ही वेंट्रिकल के वाल पे एक्सीड करेगा, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगे होंगे, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगे होंगे, ये ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल की फीलिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होने लगेगा, और यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल होगा या आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कर रहा है हार्ट साउंड की बात, है ना। तो कह रहा है कि क्रिएटेड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कार्डियक वाल्व्स। जितने भी वाल्व्स आपने पढ़े, उन वाल्व्स का ओपनिंग या क्लोजिंग से जो है हमारा हार्ट साउंड जो है वो हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट चेम्बर ड्यूरिंग द cardiac cycle. Audible sound are created by the variation of these structures produced by love and dub sound heard by auscultation. तो auscultation क्या प्रोसेस है भैया? ये auscultation क्या है? तो स्टेथो
स्कोप के थ्रू जो है आप ये चीजें कर पाते हो और आपको लब डब जो है वो साउंड सुनाई देता है। तो हार्ट अस्कल्टेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ स्टेथोस्कोप टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस बाय द हार्ट। नेक्स्ट है cardiac cycle produces characteristic of heart sound valves closure during pressure changes. First heart sound lub यानी S1 occurs at the beginning of systole when atrioventricular valves close। अब कह रहा है कि जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होगा तो S1 यानी लब जो है लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड हार्ट साउंड डब S2 है ना, कब प्रोड्यूस होगा तो एंड ऑफ सिस्टोल व्हेन सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज एज वेंट्रिकुलर प्रेशर फेल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होगा, क्लोज होगा। अब देखो सेमिल्यूनर वाल्व किसको गार्ड कर रहा था, तो सेमिल्यूनर वाल्व आपके अयोटा को, अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड कर रहा था, और आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व आपके ट्राइकस्पिड वाल्व हैं प्लस बाइकस्पिड वाल्व हैं। ठीक है, ये क्लियर रखना। ये आपका कार्डियक साइकिल का इवेंट है। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज कंडीशन क्या है ना, बहुत सारे हार्ट डिजीज आपने पढ़े होंगे। तो फर्स्ट है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। क्या है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। थोड़ा ये कलर मैच हो जा रहा है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या है, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें क्या होगा, इश्केमिया देखने को मिलेगा। इश्केमिया क्या है, तो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। जिस भी एरिया में इश्केमिया हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कोरोनरी, कोरोनरी सिंड्रोम डेवलप कर रहा है, यानी कोरोनरी आर्टरी में। और कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस का नाम सुना होगा, पेन, चेस्ट पेन। एरिथमिया, एरिथमिया मतलब इरेगुलरिटी, जो भी हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन है वो इरेगुलर हो जाएगा। अस्कल्टेशन मतलब लिसनिंग बाय द स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, तो डिसऑर्गेनाइजेशन होगा आपके हार्ट के ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट। नेक्स्ट है चेस्ट कार्डियक अरेस्ट मतलब एसिस्टोल हो जाना। नेक्स्ट कार्डियक इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी आर्टिफिशियल पेस मेकर आप लगा रहे हो। ठीक है, या कार्डियो वाटर भी बोलते हो। कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग यानी फिटनेस टेस्ट करना, है ना, है ना। आपको मैंने बोला कि आप जो है वो एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ के आओ, है ना, आप गए, आप एकदम थक गए, पसीना आने लगा, आपका ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगा, तो कहीं ना कहीं आप कार्डियो पल्मोनरी कंप्रोमाइज्ड हो। या हमने बोला सिंपल कि 25 सेकेंड जो है अपने ब्रेथ को होल्ड रखो, ब्रेथ होल्डिंग टाइम मोर देन 25 सेकेंड होना चाहिए, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो अर्थेरोवास्कुलरोसिस जो हो गया तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट है कार्डियोवर्सन यानी शॉक। हार्ट डिजीज एंड कंडीशन, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, ये भी जो है स्ट्रोक डेवलप हुआ, इश्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, ट्रांजिएंट इश्केमिक स्ट्रोक हो सकता है ना दोस्तों, या किसी तरह का स्ट्रोक हो सकता है। इसमें इन्फ्रैक्ट डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, इन्फ्रैक्ट या इश्केमिया इसको भी बोल सकते हैं, इश्केमिया डेवलप हुआ। नेक्स्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, है ना, बाय बर्थ डिफेक्ट है किसी को, है ना। आपने सुना होगा इसके दिल में छेद है ना। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, दिल में छेद नहीं होता है, दिल में छेद जो है वो पहले से ही प्रेजेंट रहता है। कैसे, तो ये आपका हार्ट हो गया, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है बच्चों में,
जब आप माँ के पेट में रहते हो तब क्या होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन फोरामेन ओव्यूल। फोरामेन ओव्यूल ही जैसे ही आप जन्म ले लेते हो तो क्या होता है, ये भर जाता है। और ये फोरामेन ओव्यूल होता क्यों है ना, ये जानने का प्रयास करें। तो क्या होता है कि बेबी का अपना जो हार्ट है, इधर ब्लड नहीं जाता, इधर ब्लड नहीं जाता, ठीक है, सॉरी, इधर ब्लड जाता है ना, और इधर ब्लड नहीं जाता। तो इसको बाईपास कर दिया जाता है, राइट आर्टरियम से सीधे लेफ्ट आर्टरियम में जो है बच्चों में ब्लड चला जाता है, क्योंकि उस समय प्लासेंटा जो है बच्चों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि बच्चे सांस तो ले नहीं रहे। तो यहाँ लंग्स का फंक्शन को हटाने के लिए क्या किया जाता है, राइट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड जाता ही नहीं है बच्चों में। तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, तो राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों के टिश्यूज के पास, या बॉडी के अन्य सिस्टम के पास। ठीक है दोस्तों। तो जब बच्चा जन्म ले लेता है और खुद से सांस लेना शुरू कर देता है, बच्चा ले लेता है और खुद से सांस लेना शुरू कर देता है, तो ये जो फोरामेन ओव्यूल था, फोसा ओवेलिस था, फोरामेन ओव्यूल था, ये फोसा में बदल जाता है, फोसा ओवेलिस में बदल जाता है, और ये भरने लगता है, धीरे धीरे ये भरने लगता है। अब किसी में ये ना भरे, कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ना भरे और ऐसे ही रह जाए, तो उसको बोलेंगे इसके दिल में छेद है ना। तो अब उसमें क्या समस्या आएगी, तो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, तो लंग्स के पास नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजनेट नहीं होगा। अब इधर तो कोई मदर का वास्कुलर सप्लाई है नहीं, ठीक है, तो इससे पेशेंट में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे ब्लॉकेज है तो हम बाईपास ग्राफ्टिंग कर दे रहे हैं, कोई ब्लड वेसल्स लगा के ग्राफ्टिंग कर दे रहे हैं, या फिर कोई इम्प्लांट लगा के हम ग्राफ्टिंग कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो इसमें भी अर्थेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाएगा। हो सकता है कि ये इसमें क्या हो जाए, क्लॉटिंग की वजह से हो जाए, या फिर जो लो डेंसिटी लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है। देखो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल सबके शरीर में है, मेरे शरीर में भी है। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। यानी गुड कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, हाई डेंसिटी लिपिड, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ट्रेसिंग के लिए है ना, हार्ट में क्या इरेगुलरिटी चल रही है, हार्ट फेलियर, पंप फेलियर, है ना, हार्ट ने ब्लड सप्लाई करना ही बंद कर दिया, या कहीं से दिक्कत आ रही है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है पेरिफेरल आर्ट्रियल डिजीज, ये भी इस्केमिया डेवलप करेगा। रियोमेटिक हार्ट डिजीज, इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो है वो इन्फेक्शन होगा। और नेक्स्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें भी क्वाटिक हार्ट रिदम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स, चूंकि हम लोग ब्लड पढ़ लिए हैं, और कार्डियोवास्कुलर, नाम देखो, कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। तो कह रहा है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में किसके थ्रू, तो आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू और वेन के थ्रू, है ना, धमनी, सीरा, है ना, आप जानते होंगे। तो आर्टरी या वेन होते हैं, ये 3 लेयर के टिश्यूज से बने होते हैं। कैसे, आउटर लेयर जो होता है वो ट्यून्यूका इंटीमा होता है, ट्यून्यूका इंटीमा। नेक्स्ट ट्यून्यूका मीडिया बीच में, और बाहर जो होता है वो ट्यून्यूका एक्सटर्ना या एडवेंसिया बोलते हैं इसको। कैपिलरी ओनली कंटेंट ट्यून्यूका इंटीमा, कैपिलरी में क्या होता है, ट्यून्यूका इंटीमा होता है, और अंदर जो होता है इपिथेलियल लेयर होता है। नेक्स्ट है aorta originate the left ventricle, all systemic arteries
आर आइदर डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ब्रांचेज ऑफ आयोटा। तो कह रहा है कि जो आयोटा है, मेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्रांच है जो हार्ट से निकलती है ना, वो कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली जो है वो आयोटा से ही ब्लड पाते हैं। तो यानी उसी के पार्ट हैं, उसी के ही ओरिजिनेशन है, उसी के ही ब्रांचेज हैं। तो जो हमने बताया टिन्यूका इंटीमा, दिस वन इज टिन्यूका इंटीमा, आप देखने को मिल रहा होगा। और इसमें क्या क्या होता है? इंडोथेलियम, सब इंडोथेलियम लेयर और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है टिन्यूका मीडिया, बीच वाला लेयर। और नेक्स्ट है टिन्यूका एक्सटर्ना या एडवेंशिया। ठीक है, कैपिलरीज में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? तो टिन्यूका इंटीमा देखने को मिल रहा था और बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंडोथेलियल सेल देखने को मिल रहे थे, ताकि इजिली जो है वो एक्सचेंज हो सके। नेक्स्ट है कैपिलरी। तो ये थीन वॉल्ड, इसमें क्या क्या पाया जाता है हमने देख लिया। गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरीज में होता है। क्यों? क्योंकि उधर सिंपल इपिथेलियम पाया जाता है। अंदर में क्या पाया जाता है? सिंपल इपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस को ट्रिगर करता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है ना। और सिंपल एपिथेलियम क्या है? तो जब आप टिश्यूज पढ़ोगे, टिश्यूज के पार्ट है ना। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड एट कैपिलरी डिपेंड ऑन हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो एक्सचेंज हो रहा है तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। वेन क्या है? तो वेन क्या करता है? ब्लड को हार्ट की ओर कैरी कराता है। ठीक है, कहाँ से? तो जो भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वहां से। जैसे रीनल आर्टरी के थ्रू जो है किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, लेकिन रीनल वेन क्या करेगा? किडनी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास छोड़ के आएगा, यानी इंफीरियर वेना कावा में ले जाकर ड्रेन कर देगा और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के पास पहुंचा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या डिजीज हो सकता है? मतलब आयोटा है ना, वेन सॉरी आर्टरी, वेन में क्या क्या डिजीज हो सकता है? तो फर्स्ट है एब्डोमिनल आयोटिक एनरिज्म। एनरिज्म क्या होता है दोस्तों? एनरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल एनरिज्म और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जो भी ब्लड वेसल्स होगा उसमें इम्बल्जिंग होगी, वो समान, दोनों साइड समान देखने को मिल रहा है। जैसे मान लो कि ये एब्डोमिनल आयोटा है, तो इधर दोनों तरफ इम्बल्जिंग देखने को मिल रहा है, डायलेटेशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लड पुलिंग होगी। और एसिमेट्रिक में हो सकता है कि एक की ओर हो और एक की ओर ना हो। ठीक है, ये एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है दोस्तों। अब एंकल ब्रेकियल इंडेक्स रेशियो। नेक्स्ट अर्थेरोस्क्लेरोसिस, मतलब प्लैक जमा हो गया, किसी तरह की क्लॉटिंग जमा हो गई, लो डेंसिटी लिपिड के चलते मैक्सिमम ये होता है। ब्लड प्रेशर, तो फोर्स उसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट कैपिलरी रिफिल टेस्ट, परफ्यूजन चेक करने के लिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें क्लॉट फॉर्म हो सकता है। ह्यूमन साइन टेस्ट, ये काफ पेन जो होता है ना, काफ मसल होता है। लिम्फ एडिमा ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिफेरल एडिमा स्वेलिंग, और प्रेशर रिलीफ बाय ऑफलोडिंग। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ब्लड क्लॉट, है ना, वेन में मैक्सिमम देखने को मिलता है आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और वेरिकोज वेन, इसमें क्या हो जाता है? टॉर्सिटी हो जाती है, यानी इनलार्ज स्वॉलन ट्विस्टेड वेन हो जाते हैं, है ना। अभी एक अपने भारतीय टीम के, क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, है ना, तिलक वर्मा को टेस्टिस टॉर्सन हो गया था, है ना, ट्विस्टेड हो गया था उनका टेस्टिस। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के कुछ डिजीजेज जो है वो बहुत कॉमन है। आप जब पढ़ोगे, क्लिनिकली आप वर्क करोगे, तो आप इन सब चीज़ों को बिना बताए जानोगे, क्योंकि नए नए केस आपके सामने आते जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको सारे डाउट्स हार्ट से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम से रेलेवेंट जो है इसमें जितने पॉइंट होने चाहिए मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और
एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये कंटेंट जो है वो सफिशिएंट है। आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है या कोई आप हमसे चीज़ें साझा करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।